Hello friends, welcome to everybody. Today we will see some important question that can be asked in your agriculture exams. So start करते हैं आज का वीडियो. Apatite is a group of mineral which mainly contains sulfur, phosphorus, nitrogen या titanium. So the correct answer is phosphorus. Source of plant nutrients. तो सबसे पहले बेरियम का देखते हैं. तो बेरियम का है बेराइट, टाइटेनियम ऑक्साइड का है रूटाइल, मैंगनीज का है पायरोलुसाइट, क्लोरीन का है एपिटाइट, जिंक का है स्पिरलाइट ओलिवाइन हॉर्नब्लेड, बोरॉन का है टोरमेलिन और मॉलिब्डेनम का है ओलिवाइन. तो ये है सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट. तो जो फॉस्फोरस है और क्लोरीन है उन दोनों का जो है वो है एपिटाइट, बेरियम का बेराइट, टाइटेनियम ऑक्साइड का रूटाइल. तो ये सब आपको याद करने होंगे. क्वेश्चन सेकंड, pulse crop which does not fix nitrogen from atmosphere easily is अरहर, pea, सोयाबीन या राजमा. So the correct answer is राजमा. Question third, puppet show in village as a method for transfer of technology is an example of mass media, group media, individual media या tribal media. So the correct answer is group media. तो अब हम देखेंगे example of different method. तो इंडिविजुअल में आएगा आपका फार्म, होम विजिट, पर्सनल कांटेक्ट, लेटर्स, टेलीफोन कॉल्स, ऑफिस कॉल, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन. ग्रुप में आएगा आपका जहाँ पे 2 से लेकर 30 मेंबर तक होंगे. तो वहाँ पे आएगा आपका डिस्कशन, लेक्चर, टूर एंड फील्ड मेथड डेमोन्स्ट्रेशन. रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो इंडिविजुअल में है और जबकि मेथड डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो ग्रुप में है. पैनल जहाँ पे 2 से लेकर 8 स्पीकर तक होते हैं. सिमोपिज्म जहाँ पे 2 से लेकर 5 स्पीकर तक होते हैं. मीटिंग, रोल प्लेइंग, पपेट शो, स्लाइड, पब्लिक एड्रेस इक्विपमेंट, स्कूल कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, ट्रेनिंग कैंप, फ्लैश कार्ड. तो ये सब जो है ग्रुप के एग्जाम्पल हैं. मास और कम्युनिटी में आएगा जहाँ पे मोर देन 30 पर्सन्स होंगे, लाइक बुलेटिन्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, जर्नल, एग्जीबिशन, टेलीविज़न, रेडियो, फेयर्स, पोस्टर, सिनेमा, मूवी, ड्रामा एंड सॉन्ग्स. तो ये सब आएंगे अपने मास और कम्युनिटी मेथड में. क्वेश्चन फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन द सॉइल? बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसाइट, फंगी या एल्गी. सो द करेक्ट आंसर इज बैक्टीरिया. क्वेश्चन फिफ्थ, IBRD इज सिनोनिमस टू वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड एट द 1944 ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस. जो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में, जबकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी हेडक्वार्टर जो है वो है वाशिंगटन DC में. एशियन डेवलपमेंट का जो हेडक्वार्टर है वो है फिलीपींस में और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में. तो जो वर्ल्ड बैंक है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उन दोनों के जो हेडक्वार्टर हैं वो हैं आपके वाशिंगटन DC में और एशियन डेवलपमेंट बैंक का फिलीपींस में. अब वर्ल्ड बैंक की 5 मेन एजेंसीज़ हैं. सबसे पहले है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. दूसरी है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन. तीसरी है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. चौथी है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट. और पाँचवीं है MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी. तो ये था आपका वर्ल्ड बैंक के बारे में. क्वेश्चन सिक्स्थ, द इंडियन फार्मिंग इज पब्लिश फ्रॉम ICAR, IARI, CAZRI या ICRISAT. तो राइट आंसर इज ICAR. इंडियन फार्मिंग, इंडियन हॉर्टिकल्चर, खेती, फल फूल, कृषि चैनिका. तो ये सब जो हैं पब्लिश की गई हैं ICAR द्वारा. क्वेश्चन सेवन्थ, वीट इज़ अ C3 प्लांट, C4 प्लांट, बोथ या नन ऑफ दिस. सो द राइट आंसर इज C3 प्लांट. तो वीट क्या है? एक C3 प्लांट है. C3 प्लांट के एग्जाम्पल जो हैं वो हैं वीट, राइस, ओट्स, कॉटन. C4 प्लांट के मेज़, शुगर केन, सोरगम. और कैम के पाइनएप्पल, कैक्टस, अगेव. क्वेश्चन 8, which is not a system of farming? State farming, collective farming, cooperative farming या dry farming. So the right answer is dry farming.
तो ड्राई फार्मिंग क्या एक टाइप है फार्मिंग का। फार्मिंग के टाइप्स में है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग और रांचिंग। जबकि सिस्टम ऑफ फार्मिंग में है इंडिविजुअल और पीजेंट फार्मिंग, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, स्टेट फार्मिंग, कॉरपोरेट फार्मिंग, जॉइंट फार्मिंग और कलेक्टिव फार्मिंग। तो ये है सिस्टम ऑफ फार्मिंग। और टाइप्स में आते हैं अपने डाइवर्सिफाइड, स्पेशलाइज्ड, मिक्स, ड्राई फार्मिंग, रांचिंग। तो वो सब है टाइप्स। क्वेश्चन 9th, पैडी एज 3 स्टेमन, 4 स्टेमन, 5 स्टेमन या 6 स्टेमन। सो द राइट आंसर इज 6 स्टेमन। तो पैडी के 6 स्टेमन होते हैं जबकि वीट के 3 स्टेमन होते हैं। क्वेश्चन 10th, जियोलॉजिकल इरोजन इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेटेड इरोजन, नेचुरल इरोजन, सॉइल इरोजन या वाटर इरोजन। सो द राइट आंसर इज नेचुरल इरोजन। नेचुरल इरोजन को हम नॉर्मल इरोजन भी कहते हैं। इसमें जो एजेंट्स हैं वो हैं वाटर, विंड, ग्लेशियर। और इसमें जो लॉस ऑफ सॉइल होता है इक्वल होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सॉइल के। एक्सेलरेटेड इरोजन में जो इन्फ्लुएंस होता है ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ द्वारा होता है और इसे एबनॉर्मल इरोजन भी कहते हैं। क्वेश्चन 11th, मोथा बिलोंग्स टू द फैमिली ग्रामिनी, मालविएसी, साइपरेसी या लिलिएसी। सो द राइट आंसर इज साइपरेसी। साइप्रस रोटेंडस का नाम है मोथा। क्वेश्चन 12th, नेम द फर्स्ट फेज ऑफ वाटर इरोजन, सीट इरोजन, रिल इरोजन, स्प्लैश इरोजन या नन ऑफ दिस। सो द राइट आंसर इज स्प्लैश इरोजन। स्प्लैश इरोजन कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप्स। रिल इरोजन एडवांस स्टेज होता है सीट इरोजन का। तो पहली स्टेज है स्प्लैश इरोजन, उसके बाद आती है सीट इरोजन, उसके बाद रिल इरोजन और लास्ट है गली इरोजन। गली इरोजन इज द एडवांस स्टेज ऑफ। क्वेश्चन 13th, द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल इज नोन एज पोरोगैमी, मीजोगैमी, एनिसोगैमी या चैलेजोगैमी। सो द करेक्ट आंसर इज पोरोगैमी। तो पोरोगैमी होता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल। अगर पोलन ट्यूब की एंट्री होगी ओव्यूल में थ्रू मिडल पार्ट तो उसे कहेंगे हम मीजोगैमी। मिडल पार्ट क्या होता है इंटेग्यूमेंट। चैलेजोगैमी में क्या होता है चैलेजल रीजन। जब पोलन ट्यूब जो है ओव्यूल में एंटर करती है थ्रू चैलेजल रीजन इज नोन एज चैलेजोगैमी। क्वेश्चन 14th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिनोमाइसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, एनाबीना, एजोला, फ्रैंकिया या क्लॉस्ट्रिडियम। सो द करेक्ट आंसर इज फ्रैंकिया। क्वेश्चन 15th, द टर्म एक्सटेंशन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया या जापान। सो द करेक्ट आंसर इज अमेरिका। क्वेश्चन 16, द कैटेगरी ऑफ सीड बीइंग द कॉस्टलीस्ट वन, फाउंडेशन सीड, ट्रूथफुल सीड, सर्टिफाइड सीड या ब्रीडर सीड। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।